अरब सागर के बीच में बसा हुआ है भारत का ऐसा किला जिसे ना तो मुगल, ना मराठा और ना ही ब्रिटिशर जीत सके। यह है महाराष्ट्र की मिट्टी का अनमोल रत्न और भारत का अजय किला, जिसका नाम है जंजीरा, द अनडिफिटेड सी फोर्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे जंजीरा फोर्ट के इतिहास के बारे में और साथ ही साथ एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के सुंदर बीचेस, खूबसूरत मंदिर और कुछ अनएक्सप्लोर लोकेशंस। ये वीडियो देखने के बाद आपको मुरुड और उसके पास में बसे सभी टूरिस्ट प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जंजीरा फोर्ट महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक समुद्री किला है। ये फोर्ट अरब सागर के किनारे मुरुड गांव के पास में बसा हुआ है। हमने अपनी जर्नी अलीबाग से शुरू की और करीब 1.5 घंटे की राइड करने के बाद हम मुरुड पहुंचे। मुरुड के पास में ही लोकेटेड है एक सुंदर बीच, जहां पे हमने सबसे पहले जाने का डिसाइड किया। इस बीच को मुरुड बीच कहा जाता है। मुरुड में देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जंजीरा किला नहीं है, इससे बहुत सारे लोकेशन है जो आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग आए हैं मुरुड बीच देखने के लिए, जो कि मुरुड में ही है और जंजीरा किला से कुछ 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आप जंजीरा फोर्ट विजिट करने आते हो तो मुरुड बीच को भी एक्सप्लोर जरूर करना। मुरुड बीच जाना जाता है अपने ब्लैक सैंड, साफ पानी, नारियल के पेड़ और शांत वातावरण के लिए। यहाँ पे कभी कभी डॉल्फिन्स भी दिखाई देते हैं। ये बीच बाकी बीच की तरह क्राउडेड नहीं होता है। इस बीच से सामने हमें पद्मदुर्ग फोर्ट दिखाई देता है, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इस बीच पे काफी समय बिताने के बाद हम पहुंचे राजापुरी जेट्टी के पास, जहां से हमें जंजीरा फोर्ट के लिए फेरी राइड लेनी होती है। फेरी राइड का प्राइस कुछ 100 रुपीज पर पर्सन लिया जाता है। फिर आपको इस बोट में बिठाया जाता है। एक बोट में मैक्स 25 लोगों को लेकर जाते हैं। फिर ये बोट वाले एज ए गाइड आपको इस फोर्ट के इतिहास के बारे में बताते हैं, जो बदले में आपसे कुछ पैसे मांगते हैं। फोर्ट के अंदर आपको गाइड नहीं मिलेगा। कुछ 20-25 मिनट की फेरी राइड के बाद हम इस फोर्ट के प्रवेश द्वार पे पहुंच जाते हैं। इस फोर्ट की रचना ऐसे की गई है कि दूर से देखने पे इस किले का प्रवेश द्वार दिखाई नहीं देता है। ये किला समुद्र के बीच में एक आइलैंड पे बना हुआ है और यहाँ पे सिर्फ बोट से पहुँचा जा सकता है। किले में प्रवेश करने के लिए आपको 25 रुपीज पर पर्सन का टिकट लेना होता है। यह किला काफी बड़ा, कुछ 22 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन हम टूरिस्ट को सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स का समय दिया जाता है इस किले को पूरा देखने के लिए। 45 मिनट काफी कम है इस किले का कोना कोना देखने के लिए, तो हम सब फटाफट एक्सप्लोर करने लगे। जंजीरा शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द जर्जीरा से हुई है। जर्जीरा में जल का मतलब होता है पानी और जीरा मतलब आइलैंड। इस किले में सबसे पहले आपको ये बड़ी सी तोप दिखाई देगी, जिसे कलाल बांगड़ी बोलते हैं। कलाल बांगड़ी शब्द में कलाल मतलब एक प्रकार की तोप और बांगड़ी का मतलब होता है ब्रेसलेट। कलाल बांगड़ी भारत की तीसरी सबसे बड़ी तोप है, जिसका वजन कुछ 22 टन यानी कि 2200 केजी है। इस कैनन का फायरिंग रेंज कुछ 12 किलोमीटर के पास है। ये तोप पंच धातु से बनी है, जिसके कारण ये कभी गर्म नहीं होती है। मैं यहाँ पे अप्रैल के महीने में आया था और मैंने इस तोप को छूकर देखा और सच में ये तोप एकदम ठंडी थी। वाह क्या बात है। शायद इसी तोप की वजह से इस किले को कोई जीत नहीं पाया। इस किले के ऑलमोस्ट हर विंडो में कैनन है, जिनमें से 3 मुख्य कैनन हैं, जो है कलाल बांगड़ी, लड़ा कसम और छावरी। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। मूल रूप से यह एक लकड़ी का किला था, जिसे यहाँ के एक स्थानीय मछुआरे सरदार पाटिल ने बनवाया था। बाद में अहमदनगर सुल्तान के सिद्दी ने इसे हथिया लिया और पत्थर से मजबूत बना दिया। इस किले को बनाने में लगभग 22 साल का समय लग गया। ये फोर्ट आज अपनी खराब अवस्था में होने के बावजूद
आप यहाँ पे दरबार, बुरुज, लेक्स, मस्जिद, स्कूल, बाले किला और घर देख सकते हो। इस किले में टोटल 19 बुरुज दिखाई देते हैं। जंजीरा चारों तरफ से अरब सागर से घिरे होने के बावजूद यहाँ पे 2 बड़े फ्रेश वाटर हैं। इनमें से पहले लेक को शाही लेक तो दूसरे लेक को किरेखानी लेक बोलते हैं। ये तालाब कुछ 50 मीटर लंबे और 40 मीटर गहरे हैं। ये बुरुज का निचला हिस्सा है जहाँ पे सैनिक दुश्मनों पे निगरानी रखते थे, लेकिन एनिमीज को ये सैनिक दिखाई नहीं देते थे क्योंकि यहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। यह है जंजीरा फोर्ट का हाईएस्ट पॉइंट यानी कि बाले किला। इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे के दिन यहाँ अपने देश का झंडा लहराया जाता है। ये सिद्दी डायनेस्टी का प्रमुख किला हुआ करता था। सिद्दी जोहर और उसके बाद के सिद्दी शासकों ने करीब 300 साल तक इस किले पे राज किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार इस किले को जीतने की कोशिश की पर वो असफल रहे। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने के लिए यहाँ से दूर एक समुद्री किला बनाया और वहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता बनाकर इस किले को जीतने की योजना बनाई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। न सिर्फ मराठा बल्कि पोर्चुगीज, ब्रिटिश और मुगल इन सभी ने कोशिश की मगर कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसलिए इस किले को अनडिफीटेड फोर्ट कहा जाता है। उस समय यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता हुआ करता था जो सीधा हाथी महल पे जाता था, लेकिन अब वहाँ पानी भर गया है जिसके कारण इसे गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया है। जंजीरा किला की दीवारें दर्शाती है अपनी बहादुरी, चालाकी और अनकही कहानियों को। आप में से कई लोग मुरुड में जंजीरा फोर्ट को देखकर वापस चले जाते हैं, लेकिन जंजीरा फोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है खोखरी टॉम्ब जो ठीक रोड के किनारे ही है। यहाँ पे हमें 3 मकबरे और एक मस्जिद देखने को मिलते हैं। ये 3 टॉम्ब में से एक बड़ा टॉम्ब और 2 छोटे टॉम्ब है। 2 छोटे मकबरे में से एक मकबरा सिद्दी कासिम का तो दूसरा मकबरा यकूत खान का है जो एक समय पे जंजीरा फोर्ट के कमांडर हुआ करते थे। तीसरा और सबसे बड़ा मकबरा है सिद्दी सुरल खान का जो 1707 से 1734 में जंजीरा का चीफ हुआ करता था। ये मॉन्यूमेंट इंडो सैरासेनिक स्टाइल में बनाया गया है जिसे मुंबई के ASI के द्वारा स्टोर किया गया है। जब आप मुरुड बीच पे आते हो तो आपको पद्म दुर्ग किला दिखाई देता है। इसे कासा किला भी कहा जाता है। जब छत्रपति संभाजी महाराज ने इस किले को बना रहे थे तब रायगढ़ जो कि मराठा साम्राज्य की राजधानी थी वहां मुगल का आक्रमण हुआ, तो अपनी राजधानी बचाने के लिए वो इस किले के काम को अधूरा छोड़कर रायगढ़ चले गए। ये किला आज भी इनकम्प्लीट है और यहाँ तक जाने के लिए भी बोट लेना पड़ता है। बाद में इस किले पर सिद्दीस ने कब्जा कर लिया और इसका नाम कासा फोर्ट रख दिया। इस किले में आपको कई सारे बुरुज, तोप, प्रवेश द्वार और वाटर टैंक दिखाई देते हैं। जंजीरा किले के कंपेयर में ये फोर्ट काफ़ी छोटा है। मुरुड के पास में ही लोकेटेड है ये खूबसूरत महल जिसे अहमदगंज पैलेस कहा जाता है। यह भव्य महल 1885 में सिद्दी नवाबों द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे सिद्दी पैलेस या नवाब पैलेस भी बोला जाता है। ये 50 एकड़ में फैला हुआ है और समुद्र के किनारे बसा हुआ है, लेकिन ये पैलेस विजिटर्स के लिए बंद है। हमारी नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है एक ऑफबीट बीच जो अलीबाग और मुरुड के मध्य में लोकेटेड है, जो कि है नंदगांव बीच। नंदगांव बीच एक शांत, सुंदर और प्रिस्टीन बीच है जहां आपको बहुत कम क्राउड देखने को मिलता है। ये बीच नंदगांव विलेज के पास में है। नंदगांव विलेज को पहले नंदीग्राम बोला जाता था। इस विलेज में हमें गणपति भगवान का फेमस टेम्पल देखने को मिलता है। यह मंदिर सिद्धिविनायक गणेश टेम्पल के नाम से जाना जाता है। हमारी आखिरी लोकेशन होने वाली है एक ऐसा बीच जो अलीबाग में बहुत ही फेमस है, जिसे काशिद बीच कहते हैं। ये बीच अलीबाग से 30 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। ये बीच जाना जाता है अपने साफ सुथरे ब्लू वाटर, वाइट सैंड, लश ग्रीन कसूअरिना ट्रीज के लिए। ये बीच तक पहुंचना बहुत ही आसान है क्योंकि ये ठीक रोड के बगल में ही है।
इस बीच पे आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो। काशीड बीच को अक्सर मिनी गोवा भी बोला जाता है। ये बीच काफी अट्रैक्टिव है और इस बीच से सनसेट देखना एक यादगार पल होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।